हेलो दोस्तों, क्या हालचाल दोस्तों। मैं फिर गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएफ क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 विज्ञान का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। कक्षा 10 विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है ये समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों 70 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होती है। 30 अंकों का आपका मासिक टेस्ट प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होता है। ये आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर दिए जाते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आपको 23 नंबर लाने होते हैं। 70 में से 10 नंबर आपको लाने होते हैं। 30 नंबर में से आपका पूरा उत्तीर्ण करने के लिए 33 नंबर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं आपकी इकाइयां। इसमें दोस्तों आपकी 5 इकाइयां बताई गई हैं। पहला इकाई आपका है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें दोस्तों आपका 20 अंक के नंबर पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है जैव जगत। इसमें भी आपके दोस्तों 20 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है प्राकृतिक घटनाएं। इसमें दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चौथा आपका आ जाता है विद्युत का प्रभाव। इसमें 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा आपका आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपका 70 नंबर का होता है। 30 आपका स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं, तो आपका ये पूरा 100 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। तो दोस्तों आपका इकाई 1 रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपका इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसमें हमें पढ़ना होता है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। ये दोस्तों आपकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आपका आ जाता है अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं। फिर दोस्तों सामान्य गुणधर्म इसके और उदाहरण तथा उपयोग पढ़ने होते हैं। फिर दोस्तों pH पैमाना की अवधारणा, लघु गणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। फिर दोस्तों आपका दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP के निर्माण की विधि तथा उपयोग, इसके बारे में दोस्तों आपको पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका आता है धातु एवं अधातु। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना होता है धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारक तथा उसका निवारक। ये दोस्तों आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका चौथा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होता है, कार्बनिक यौगिक में दोस्तों हमें पढ़ना होता है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। उसके बाद दोस्तों आपका समजातीय श्रेणी, प्रकारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल और कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन के नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। फिर आपको एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग पढ़ने होते हैं। फिर आपका साबुन और अपमार्जक के बारे में भी पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका इकाई 2 में क्या पढ़ना है, इकाई 2 आपका होता है जैव जगत, जिसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं। ये दोस्तों आपका 20 अंक यहाँ से पूछे जाते हैं। आपका पहला चैप्टर इसमें है जैव प्रक्रम। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, शोषण, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। फिर दोस्तों आपका हो जाता है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है पौधों में दिशक गति, पारव हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, इनके बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है प्रजनन। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना होता है। तो आपका आ जाता है आनुवंशिकता। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है इकाई 3। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां, जिसमें दोस्तों आपका 12 अंक का पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना होता है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र निगमन नहीं करना होता है, आवर्धन के बारे में पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है अपवर्तन। अपवर्तन में दोस्तों क्या पूछा जाता है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। फिर दोस्तों लेंस सूत्र व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं, आवर्धन, लेंस की क्षमता,
उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना होता है मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों बड़ा ही सिंपल होता है, ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इकाई 4 में दोस्तों में विद्युत का प्रभाव पढ़ना होता है, जिसमें दोस्तों आपका विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं दैनिक जीवन में इसका महत्व, और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति PVI तथा आर में अंतर संबंध के बारे में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों हमें पढ़ना होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ। फिर दोस्तों आपका इकाई 5 में हमें पढ़ना होता है प्राकृतिक संसाधन। इसमें दोस्तों आपका हमारा पर्यावरण आता है। इसमें दोस्तों पारितंत्र और पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, और जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। ये दोस्तों आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, ये स्कूल की तरफ से दिया जाता है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है साइंस यानी विज्ञान का आपका पूरा सिलेबस। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।